अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक घमासान मचा, उसके बाद अब महाराष्ट्र में बारी है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक और बड़े फूट के कयास बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। ऐसे में फूट को रोकने के लिए यूबीटी यानी कि शिवसेना ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई, संसदीय दल की बैठक, लेकिन 6 बागी सांसद इसमें नहीं आए। इसके बाद सांसद अरविंद सावंत ने बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। प्रवक्ता संजय राउत ने यह कह दिया कि बागियों को अब सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। दरअसल इस बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी की ओर से एक विहिप जारी कर दी गई थी और ये कहा था कि पार्टी इसी का हवाला देते हुए अब एक्शन लेने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि विहिप को लेकर क्या नियम है और क्या ये पार्टी की बैठकों में लागू हो सकता है। संसद या विधानसभा के लिए विहिप, राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये बताते हैं, पार्टी का कोई आधिकारिक आदेश केवल विधानसभा या संसद के सदन के भीतर ही लागू होता है, पार्टी की जो आंतरिक बैठकों पर नहीं है। यदि विधानसभा या संसद में किसी विधेयक या प्रस्ताव या फिर कोई विश्वास मत हो, उस पर वोटिंग करना है और पार्टी ने अपने सांसदों या विधायकों को विशेष तरीके से बुलाया है, तो विधायक या फिर जो सांसद हैं उन्हें रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पार्टी कोई बैठक कर रही है, महत्वपूर्ण बैठक कर रही है और उसमें ये कह रही है कि नहीं आपको आना ही आना है, तो विहिप नहीं जारी कर सकती है, ये नियम कहता है। और भी पार्टी क्या इस पर एक्शन ले सकती है, क्या कदम उठा सकती है, ये भी जानिए। देखिए, क्योंकि ये बैठक बुलाई गई, तो ऐसे में पार्टी की जो आंतरिक बैठकों में नियम यही है कि यदि किसी पार्टी ने अपने सांसदों या विधायकों को किसी होटल, ऑफिस या कहीं भी बुलाया है, कोई बैठक आयोजित की है और उन्हें रहने के लिए कहा है, तो कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचा, तो वो केवल उसी आधार पर उसके सांसदी नहीं छीन सकती है, ना कोई विधायकी छीन सकती है। हाँ, एक चीज कर सकती है, वो कोई एक्शन ले सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, या फिर कोई पार्टी से आप अपने सदस्य से निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई बयान जारी कर सकते हैं कि हमने इनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। लेकिन ना ही आप विधायकी ले सकते हैं, ना ही आप सांसदी ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ संसद में नहीं उपस्थित रहते हैं या कोई वोटिंग करने का वक्त हो, उस दौरान अगर संसद में ये सांसद या विधायक नहीं मौजूद रहते हैं, तब ये हो सकता है। लेकिन क्या है इस मामले में कानूनी स्थिति? दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्रवाई तभी संभव है जब सदन के भीतर मतदान या सदन की कार्यवाही से जुड़े विहिप का उल्लंघन हुआ हो। पार्टी की आंतरिक बैठकों में अनुपस्थित इसके दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग मामलों में यही सिद्धांत बार बार स्पष्ट कर चुका है। कहा जा रहा है कि अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाले उद्धव ठाकरे गुट के साथ खड़े हैं। बाकी जो अन्य 6 सांसद हैं, इसमें संजय देशमुख हैं, संजय पाटिल हैं, ओम प्रकाश राजे निबालकर हैं, नागेश पाटिल हैं, आष्टीकर हैं, भाऊ साहब हैं और भाऊ साहब वाकचौरे हैं, संजय जाधव बागी खेमे में। अगर बागी गुट का एक भी सांसद इस बैठक में शामिल नहीं होता, तो उस गुट को अलग दल की मान्यता मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे अहम यह है कि अलग दल की मान्यता मिलने में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप किसी को पार्टी से अलग नहीं कर सकते हैं, किसी की सदस्यता नहीं छीन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के सांसदों में उठापटक हुई, महाराष्ट्र में चल रही, इसी का नतीजा है कि इस बैठक को बुलाया गया, लेकिन इसमें 6 सांसद अब नदारद रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी आगे क्या एक्शन लेती है, क्या पार्टी इस पर पहले से ही एक्शन ले लेती है, या फिर जो सांसद हैं वो बागी होकर किसी और पार्टी में शामिल होते हैं जिसकी अटकलें बहुत ज्यादा तेज है। तो क्या वजह है इसके पीछे? वजह ये भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि कई लोगों पर एजेंसियों की रडार हो, कई लोग किसी न किसी मामले में लिप्त हो, जिससे उनको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति उनकी बिगड़ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि अपनी ही पार्टी में रहकर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा हो, जो पद वो चाहते हैं या जो वो इच्छा रख रहे हैं वो पूरी ना हो पा रही हो। क्योंकि पहले से यूबीटी में बिखराव देखने को मिला है, एक बार फिर से ये बिखराव देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो राजनीति है, चाहे हम टीएमसी की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर अब उत्तर प्रदेश की बात करें, ये उठापटक की जो इस वक्त कंडीशन है वो हर एक राज्य में देखने को मिल रही है।